अभी आपको बराह रास्त सियालकोट लिए चलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो कौमी खजाने का पैसा था और वो मलिक रियाज के अकाउंट में चला। आप हिसाब लगाएं, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस ना साबित हो सका, उसको अकामे में अंदर किया गया, कैद किया गया। और ये इसके खिलाफ जो है शौकत खानम के पैसे खाने का इल्ज़ाम है। इसकी पार्टी ने खुद लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है कि इसकी बैलेंस शीट में जो है $3 मिलियन से निकाल के बाहर लगा दिए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में। और यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। ये मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। अल कादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है। वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई। आज तक कोई एप्लीकेशन वहां पे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दी गई। उसमें कोई रूहानियत नहीं बढ़ाई जाती। उसमें 2 डिपार्टमेंट हैं और 300 के करीब या 350 इतने बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। और 400-450 एकड़ ज़मीन है। और ट्रस्टी जो है मोहतरमा जो है वो एहलिया हैं इमरान खान साहब की, और ख़ुद इमरान खान साहब उसके ट्रस्टी हैं। पहले वो गोगी थी, वो बाहर चली गई हुई है, पता नहीं कितना माल समेट के जो है। इन्हों का आपस में किसी दिन झगड़ा पाया ना माल दे, क्योंकि वो माल लेके निकल गई हुई है। ये यहां पे हैं। 4 साल हो गए इस जाली यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी अल कादर यूनिवर्सिटी का है, 4 साल हो गए। वहाँ पे 300 बच्चा या 400 बच्चा, ज़्यादा मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सैकड़ों में है। 400 से ज़्यादा बच्चा नहीं है वहाँ पे। आपने टीवी पे देखा है। यूनिवर्सिटियों में आप चले जाएं, बच्चों की रेल पेल होती है, रौनक लगी होती है बच्चों की। वहाँ पे कोई 2 उत्थे बैठे दे ने, कोई 3 उत्थे बैठे दे ने, कोई 4 नुकरे लगे दे ने। कोई बच्चा वहाँ पे कोई उनके कंप्यूटर के बार बार सारे बच्चे के ये कहते थे हमको कंप्यूटर की कोई डिग्री शिग्री ले रहे हैं। ये किसी के साथ उन्होंने एफिलिएट किया हुआ है और उसके ऊपर जो है ये जालसाजी जो है जारी और सारी है। ये कहा जाता है कि हसन नवाज की भी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी। NCA ने सबकी इन्वेस्टिगेशन की थी और हसन नवाज को क्लीन चिट दी गई थी। उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है। कोई इल्ज़ाम है तो बता दे। वहाँ पे सड़कों पे जो है गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हैं PTI वालों को, उनका जिम्मे लगाएं ना, कि बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है। को उसके कोई पैसे यहाँ पे आए हैं, जिस तरह जब्त होके इनके पैसे यहाँ पे आए थे। पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। और फिर ये है कि 4-5 वज़ीरों ने टीवी पे बयान दिए हुए हैं मुख्तलिफ औकात में। 4-5 वज़ीरों में 4-5 जिन्हें वावडा साहब हैं, मेरा फवाद चौधरी साहब हैं कि हमें कुछ नहीं बताया गया। परवेज़ खटक साहब हैं। बंद लिफाफे को जो है लहराया गया। क्यों बंद लिफाफा क्यों लहराया गया? क्यों? एजेंडा आइटम था। अगर तो एजेंडा आइटम जब कबीना की रैप अप हो रही थी, मीटिंग रैप अप हो रही थी, ख़त्म हो रही थी कि भाई ये भी एक आइटम है, लोगों ने पूछा इसमें क्या है, उसने कहा नहीं अप्रूवल दो, अप्रूवल दो, अप्रूवल दो, क्योंकि वारदात हो रही थी। चोरी का माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी और उसकी कबीना से अप्रूवल ली। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने यह भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। अब मैंने टीवी पे सुना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो सरकारी तहवील में ली जा रही है, या सो कॉल्ड
यूनिवर्सिटी तो नहीं है। तो ये किसी को गलत फहमी कतई तौर पे नहीं रहनी चाहिए कि ये कोई यूनिवर्सिटी है या पैसा जो है किसी सरकारी अकाउंट में गया। मलक रियाज साहब इसलिए मफरूर हैं, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते हैं मलक साहब कि उनको बेनिफिट मिला हुआ है और उनका अकाउंट में उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है। उसके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनकी रिकवरी की, ताकि जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके जिम्मे जो रकम डाली हुई है उसको रिकवर किया जाए। ये सिलसिले जो हैं झूठी सियासत में झूठ को सच बनाने के ख़त्म होने चाहिए। झूठ झूठ होता है, आज भी झूठ है, आज के 100 साल के बाद भी झूठ है। हुक्मरान तबका जो है, जिसको पाकिस्तान की अवाम जो है मुंतखब करके भेजती है या किसी ज़रिए से वो हुक्मरान बन जाते हैं, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि आप इक़्तिदार में पहुँचे हुए हैं? उसके बाद आप चोरी चकारी शुरू कर दें, डकैतियाँ शुरू कर दें, लोगों की जेबों में हाथ डालना शुरू कर दें, जेब कतरों वाली हरकतें करें, तो ये सारे मुल्क के लिए 25 करोड़ आवाम के लिए जो है शर्म और हया का मुकाम है। और बेशुमार लोग जो उनके वोटर हैं, जो उनके गुण गाते हैं, उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि ये सरकारी पैसा आपका, हमारा, सबका पैसा जो है मलक रियाज के अकाउंट में क्यों है? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, कि मलक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? कोई लंबे चौड़े सवाल पूछने की कोशिश का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि मलक रियाज के अकाउंट में क्यों गया पैसा? सरकार का पैसा था, उसमें मेरे पास लेटर मौजूद है। वो जब वो लेटर वहां से उनको नहीं पता था कि ये वारदात, इस रकम के साथ ये वारदात हो जानी है। मैं बार बार आप मीडिया वालों को भी कहूंगा, सबको कहूंगा, आप जहां भी कहीं भी कोई बहस होती है उसको कहें कि ये मलक रियाज के अकाउंट में क्यों गया, ये सरकारी पैसा था, और साथ बताएं वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं है, कथित तौर पे नहीं है। दो सिर्फ वहां पे डिपार्टमेंट हैं और 300-400 बच्चा वहां पे पढ़ता है। 4 साल हो गए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी को चलते हुए। वो किसी और यूनिवर्सिटी से उन्होंने एफिलिएशन ली हुई है। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तो उसके बाद कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मजहब के नाम पे फ्रॉड, इक़्तिदार के नाम पे फ्रॉड, और अपने मुखालफिन के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ अब कहते हैं, अब अजीब रोते हैं कि हमें जेल में ये, हमें जेल। उसकी मरियम नवाज की वालदा फौत होगी। मियां नवाज शरीफ कहता रहा मुझे अपनी बीवी से मेरी बात कराओ, किसी ने कराने दी? ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये 5-6 साल पुरानी बातें हैं। इस शख्स ने जो जुल्म किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो तो अव्वल है कि जुल्म जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ जो इस शख्स ने किया है। और आज भी बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है। ये नौसरबाज फ्राडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए दुख की बात है कि ऐसे लोग हुक्मरानी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है इमरान खान ऐसे लोग जो है चोर दरवाजे के ज़रिए इक़्तिदार में आ जाते हैं और इक़्तिदार में आके फिर लूट मार शुरू कर देते हैं। कोई बुजदार होता है, कोई गोगी होती है, कोई अजीब नाम है। और नाम ही शरीफा वाले नहीं है गए, नाम ही वारदातियों वाले, गोगा गोगी।
कन टुटे वाले ना आएंगे ना। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, फिर आप यहाँ पे और भी मेरा ख्याल आपको मसरूफियत है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। भाई साहब, ये जो आज का हिसाब अदालत का फैसला आया है, इसके बाद ये जो एक डायलॉग का हिस्सा शुरू हुआ था, ये कंटिन्यू रहेगा या कि ये ख़त्म हो जाएगा? और इसके साथ साथ मैं दूसरा ये भी साथ जुड़ना चाहता हूँ कि आया ये मुमकिन है कि ड्यूरिंग डायलॉग किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के लिए इनकी जो सज़ा है इसमें कोई रद्द किया जाएगा? पहली तो बात है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर वगैरह कोई इशू नहीं होना, ये उनकी डिमांड है पीटीआई की। मुज़ाकरात में उनकी डिमांड है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है कैदी जो है रिहा किए जाए, लेकिन ये नहीं होगा। उनको अदालतों ने सज़ा दी हुई है, अदालतें उनको रिलीफ दे सकती हैं अगर रिलीफ बनती है तो। एक तो ये हो गया। दूसरी, आपने मुज़ाकरात की बात की है, और मुज़ाकरात के सिलसिले में मैं बड़ा बदनाम हूँ, तो मैं ज़्यादा बदनाम नहीं होना चाहता। इस सवाल किसी मुज़ाकरात है, किसी और को पूछ लीजिए। मरियम नवाज और आप पर खास तौर पर पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप मुज़ाकरात नहीं होने देंगे, इसमें क्या स्तर है? वो मैं को डकया किसी ने? मुझे मुज़ाकराती टीम में बशमूल राना सनाउल्लाह साहब के, मोहतरम के आज़म नज़ीर ताड़ साहब भी मेरा है उस टीम का हिस्सा है, स्पीकर साहब हिस्सा हैं। कोई बता दे कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है, पहला बरामदगी तो पाओ उन्हों को। आप इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, सियासी कुव्वतों में मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात का। बल्कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनका फैलाव करें, इनको और भी जो अदारे जो हैं और भी कुव्वतें जो हैं पाकिस्तान में, उनको भी बीच में लेके आएँ, ताकि एक ही दफ़ा जो है तमाम अमराज का जो है वो हल निकल आए, बजाय इसके को उस नुकरे मुज़ाकरात करता है को उस मुकरे। कोई मुज़ाकरात मुलाकात करता है, उसके बाद मुकर जाता है कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। ये कल परसों ही कहा है ना उन्होंने कि मेरी कोई मुलाकात, बाद में पता लग गया जी मुलाकात हुई थी। कोई मुलाकात करता है तो सलाम दुआ होई जाती, मुलाकात वो बड़ा लम्मी स्टोरी सुना देता है, मेरी यह भी गल हुई है, मेरी यह भी गल हुई, ज़ेब दास्तां के लिए बढ़ा देते हैं। तो ये मैं उन्होंने खुद कहा है पीटीआई वालों ने कि जी के मुज़ाकरात का फैसले का मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह करे मुज़ाकरात जो है खुलूस के साथ जो है अपने ज़ाती अगराज के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुज़ाकरात करें, ताकि मुल्क में जो हालात ठीक हो रहे हैं उनमें रोड़े अटका रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है बाहर जो इनके लोग बैठे हुए हैं प्रोपेगेंडा करते हैं। आपके यहाँ पे महंगाई नीचे आ रही है, आपके कर्ज़े कम हो रहे हैं, महंगाई जो है वो 37-38 से जो है 4 पे 3-4 पे आ गई है। आपकी रेमिटेंस जो है, आपने सिविल नाफरमानी लोगों को कहा था कि घर पैसे ना भेजो, तो क्या हाल हुआ है? 4 बिलियन डॉलर जो है ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि टेक्निकली ये कैबिनेट का फैसला नहीं बनता, क्योंकि कैबिनेट ने देखा ही नहीं है कुछ। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, कैबिनेट को बताया गया ही नहीं कुछ, जो है ऐसे ही मिनट कर लिया गया कि जी अप्रूवल हो गई, अप्रूवल हो गई है। और दूसरा ये है कि कैबिनेट किसी इलीगल काम की अप्रूवल दे ही नहीं सकती। अगर वो देगी तो वो उसकी उस अप्रूवल की वैल्यू ही कोई नहीं है। गैर कानूनी काम की कोई वैल्यू नहीं होती। तो कोई कैबिनेट छोड़ के कोई भी जो है अथॉरिटी जो है अगर उसको एंडोर्स करती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई साहब, जितनी भी करप्शन हुई है, फराग गोगी का हर जगह पर नाम आया आने वाले दिनों में फराग गोगी को भी गिरफ्तार करके लाया जा सकता है? लाना चाहिए, बनता तो है कि माल मसरूका जो है उसे बरामद किया जाए। ये सारे का बुज़ार साहब को भी पूछना चाहिए, वो चुप चुपीते कहाँ टुर गया है, वो पता ही नहीं लग रहा है कितने टुर गया है। माल नुकरे ला के तो कहाँ टुर गया है। मैं मीडिया वाले पूछता हूँ उसका नाम क्यों नहीं लेते मीडिया पे? पहले मनु तुम मीडिया वाले दो जवाब दो।
नहीं आए दा जिसले मैं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ जिसले स्क्रीन ते आए ना जियो वाले विच पीप करते जिथों माल लगता होए ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कोई भी नहीं बोलता है। सब इस फैसले के बाद पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं कि पाकिस्तान सियासत में जो है? देखें ये मुस्तकबिल का किसी भी पार्टी का जो है ना पाकिस्तान की आवाम फैसला करती है और पाकिस्तानी आवाम को हम जो है रूशनास कर रहे हैं कि पीटीआई क्या है, इमरान खान क्या है, उसके इर्द गिर्द के लोग क्या हैं। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया हुआ है और वो अभी भी कवाली कर रहे हैं। एक साहब हैं वो कल 190 मिलियन पाउंड के ऊपर जो है ना वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहे थे। हाँ जो पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार हैं। ये कैसा लोग है किन्ना दी जांजेगी ऐसे मेरे मुंह गलत गाल ना निकल जाए। 2018 के बाद ये इमरान खान पे जो है ये हुकूमत करने के बाद जो है इल्जाम का सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। इससे पहले उन पे कोई इल्जाम नहीं था। क्या समझते हैं कि ये जो भी सियासतदान जो हुकूमत में आता है क्या ये इल्जाम का सिलसिला नवाज में भी इल्जाम लगे ये सिलसिला चलता रहेगा ये कब तक चलता है? आप बताएं नवाज शरीफ पे कौन सा इल्ज़ाम लगा था जिस पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी ना उसने वो जो एक कोई इल्ज़ाम बता दें कोई जो उसके ऊपर लगा हो। कोई ये सब स्टोरियाँ का इल्ज़ाम बताएं तो सही कि उसने क्या किया है। इस मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया हुआ है उसने। बेटी उसकी जो है आपके बच्चों के हाथों में जो है बजाय उनको गाली गलौज सिखाने के बजाय या उसको जो है वो उनको कोई किसी के गले पड़ने के सिखाए उनको उनके हाथ में जो है उनको स्कॉलरशिप दे रही है, उनको लैपटॉप दे रही है ताकि वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, किसी भी सोच के मालिक हैं, वो पाकिस्तान के जो है यूज़फुल जो है शहरी बन सकें, ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। यही शहबाज शरीफ करता रहा है, आज भी कर रहा है। आपकी टर्न अराउंड कर दी है उसने इकॉनमी। गाड़ी जो है खाई में गिर रही थी, शहबाज शरीफ ने उसको रिवर्स किया है और वो सड़क पे डाला, दोबारा तरक्की की सड़क पे डाला है उसने। आप बताएं एक खुद जो है खुद बानी पीटीआई ने अंदर से कहा कि मईशत संभल रही है। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत की खुद उसने तारीफ की है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे। सियालकोट में 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शौकत खानम का भी अभी केस का फैसला आना बाकी है क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि पैसा खाने का इल्ज़ाम है। अलकादिर यूनिवर्सिटी कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। 2 डिपार्टमेंट मौजूद हैं और ये बताया जाता है कि 400 के करीब बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा बच्चे अभी तक 3-4 सालों में वहाँ पर दाखिला भी नहीं ले सके हैं। बानी और अहलिया खुद इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी बने हुए हैं। अलकादिर पर लगाया गया पैसा आवाम का पैसा है, उसको वापस हर सूरत में करना पड़ेगा। एनसीए ने हसन नवाज पर भी तफ्तीश की लेकिन उसे क्लियर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके अपने 4-5 वजीरों ने टीवी पर आके बयान दिया था कि बंद लिफाफे लहराए गए और हमसे दस्तखत करने को कहा गया। चोरी की वारदात की अप्रूवल काबीना से ली गई। मुल्क की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये भी कहा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।